नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आरबीआई ने अभी चेक से पेमेंट करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, यानी उसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव किया गया है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। गाइस अगर आप चेक से पैसे का भुगतान करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज़रूरी है, यानी आपको इसको ज़रूर जानना चाहिए। आरबीआई ने इस महीने से यानी अगस्त से पैसे के भुगतान के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके खाते में उतना बैलेंस होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो भी चेक से पेमेंट वगैरह होते थे केवल बैंकों के वर्किंग डे में ही होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है चेक का पेमेंट होगा वो सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी महीने आरबीआई ने इसमें कुछ बदलाव किया है। आइए उसको एक बार हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो उसके क्या नए नियम बनाए गए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत अब छुट्टी के दिन भी जो चेक होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए एनएसीएच अब 24 घंटा उपलब्ध रहेगी, यानी वो सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटा काम करेगी। अगर ऐसे में आप अगर चेक से पेमेंट करते हैं और आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होता, यानी जितने रुपए का आप चेक काटे हैं उतना बैलेंस अगर आपके खाते में नहीं होता है तो चेक बाउंस हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको एक बड़ा पेनल्टी लग सकता है या फिर आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपका चेक बाउंस होता है या फिर आपके पास जो मिनिमम बैलेंस होता है वो नहीं होता, ऐसे में अगर आप कोई चेक जारी कर देते हैं तो जो भी उस चेक को लेता है, अगर वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रस्तुत कर देता है और चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है या फिर आपको कोर्ट तक का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए। हमारे पास होता ये था कि कभी कभी हम ये करते थे कि पोस्ट डेटेड चेक काट दिया करते थे, और ऐसे में होता ये था कि हम मान लेते कि आज और कल छुट्टी है, सैटरडे संडे है, चलिए मंडे की डेट का हम चेक जारी कर देते थे। तो ऐसे में वो चेक जो था वो मंडे के बाद ही क्लियर होता था, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी क्या है कि हम अगर सैटरडे संडे को चक्कर में अगर हम कोई चेक काट देते हैं तो ऐसे में वो चेक सैटरडे या संडे को भी क्लियर हो सकता है, और अगर खाते में पैसा नहीं रहा तो फिर हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिसके लिए हमारे पर पेनल्टी भी लग सकता है और भी कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जान लें कि इसी साल जून में आरबीआई गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की, और वहाँ पर यही कहा गया था कि नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो होती है यानी एनएसीएच की सुविधा जो है अब सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहेगी। अगस्त से पहले ये सुविधा बैंकों के कार्य दिवस में होती थी, लेकिन अब ये 7 दिन शुरू हो चुका है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे प्रभाव पड़ेगा, यानी हम पेमेंट जो भी चेक से करेंगे उसका इस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। नियमों में किए गए बदलाव का असर अब सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों की कार्ड प्रणाली पर दिखेगा, यानी अब जो नियम बनाए गए हैं इसका असर दोनों तरह के बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर आप छुट्टी के दिन भी चेक काट देते हैं तो भी वो क्लियर हो जाएगा, यानी आपका चेक जो है अगर वो बैंक में प्रेजेंट कर दिया गया है यानी प्रस्तुत कर दिया गया है तो वो छुट्टी के दिन भी क्लियर हो सकती है। और अभी हम लोगों ने पीछे जाना कि अगर हमारे पास मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा चेक बाउंस होता है तो हमें पेनल्टी और फाइन भी लग सकता है। अभी हम जान लेते हैं कि एनएसीएच होता क्या है। गाइस जैसा कि आपने देखा होगा या आपने कहीं इसको ज़रूर एक बार पढ़ा होगा कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो होती है यानी एनएसीएच, ये एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जो बड़े से बड़े अमाउंट को पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी हम बात करें, अगर आप यूपी में हैं तो आपने देखा होगा कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, किसान सम्मान निधि, और जो भी आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप वगैरह जारी की जाती है वो या तो पीएफएमएस या एनएसीएच के तहत जारी की जाती है। यानी इसी बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल करके उस पेमेंट को किया जाता है।
और एक बड़ा सा डेटा जो हो वो उसको संभाल सकता है और इससे पेमेंट जो होती है वो जल्दी से हो जाता है। और अभी क्या है, ये सुविधा हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध है, तो इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से किया जा रहा और इसी के तहत सारे पेमेंट वगैरह किए जा रहे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि पेंशन पाने वाला जो भी व्यक्ति, यानी विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या हैंडीकैप पेंशन पाने वाला जो भी व्यक्ति होता है, उसके पासबुक में आप देखेंगे जो भी पेमेंट आई रहती है उसमें NACH या PFMS करके ज़रूर लिखा होता है और उसके बाद एक नंबर होता है, फिर जाके आपको अमाउंट दिखाई देता है डेट के साथ। और इसी का इस्तेमाल सैलरी पेमेंट, पेंशन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिक बिल और पानी के बिल का पेमेंट और बाकी चीज़ों में भी किया जाता है और किया जाने वाला है। यानी इसका इस्तेमाल एक बृहद स्तर पे किया जाता है और अभी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो बैंकिंग प्रणाली है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है और पैसे का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो गाइज, इस वीडियो में एक छोटी सी ये जानकारी थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके से और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।